नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर। स्टूडेंट, जो आप लोगों को एप्टीट्यूड आने वाला है 10 नंबर का, वो सीरीज हमने अब स्टार्ट कर दी है। ठीक है, जो आप लोगों को पता है कि कॉमन एप्टीट्यूड आएगा आप लोगों का 10 नंबर का TGT में, PRT में और PGT में। ठीक है, तो वो स्टूडेंट ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो 10 नंबर के जो आप लोगों के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो यहाँ से ही बनने वाले हैं, जनरल एप्टीट्यूड जो हम अभी यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, प्लस ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है जो TGT का एग्जाम देंगे, जहाँ पे उनका 60 नंबर का मैथ आने वाला है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी आप लोगों से एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब क्वेश्चन वहाँ पे भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। आज हम टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क बच्चों आप लोगों का टोटल 3 वीडियो में कवर होगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि भाई वीडियो बहुत फटाफट बनाएंगे आप लोगों के लिए, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सिलेबस आराम से कवर करेंगे, लेकिन चीज़ों को आराम आराम से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोगों को सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है। काफ़ी बच्चों की मेरे पास कमेंट आ रही है कि सर सिलेबस टाइम पे खत्म होगा या नहीं होगा, तो मैं उनको बता दूँ कि भाई सिलेबस आपका टाइम पे खत्म हो जाएगा और टाइम से पहले भी खत्म हो जाएगा। ये बात की मैं आप लोगों को श्योरिटी देता हूँ। और जो चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी एग्जाम रिलेवेंटेड चीज पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज हम लोग कुछ नहीं कर रहे। देखिए, सिलेबस आप लोगों का जल्दी कैसे कवर हो सकता है, क्योंकि एडवांस मैथ में हमें टाइम लगने वाला था। एडवांस मैथ हमने अलग से साइड में पैरेलल में चला रखा है शाम के 5 बजे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का सुबेरे 10 बजे आप लोगों की अर्थमेटिक की क्लास होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो आप लोग यहाँ पे 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहा करें। यहाँ पे आप लोगों का मैथ का सेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, x और y एक कार्य को 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर x चला जाता है। उस शेष कार्य को अकेला y कितने दिनों में कर लेगा, ये आप लोगों से पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए अर्थमेटिक जो है वो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है दोस्तों। ठीक है, लेकिन मेन दिक्कत क्या होती है, जैसे एग्जामिनर हमें क्वेश्चन में बोलता है हम उसके हिसाब से वर्क नहीं करते हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन थोड़े मुश्किल लगते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा उसके हिसाब से हमें काम करना है और क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। दो जने हैं x और y। ठीक है, x कितने दिन में काम कर सकता है बच्चों, यहाँ से 12 दिन में काम कर लेगा, और y कितने दिन में काम कर लेगा, 16 दिन में काम कर लेगा। ठीक है, अब ये कहता है कि दोनों ने 3 दिन तक काम करते हैं, फिर x चला जाता है। ठीक है, इन्होंने 3 दिन तक काम किया, लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना है कि टोटल काम है कितना। 12 और 16 का लघुत्तम कितना हो गया, 12 और 16 का लघुत्तम हो गया बच्चों 48, यानी एलसीएम कितना हो गया। तो आपने काम कितना मान लिया बच्चों, यहाँ से 48 काम आप लोगों ने मान लिया कि काम करना कितना है आप लोगों को, 48 काम आप लोगों को करना है। तो यहां से आप लोग क्या निकालोगे भी, एक दिन का काम। एक दिन का काम क्या होता है आप लोगों को, कार्य क्षमता। ठीक है, एक दिन में जो किया हुआ काम होता है उसको आप क्या बोलते हो भी, कार्य क्षमता। ठीक है, एक दिन का काम कैसे निकलता है बच्चों, जब 12 को आप 48 से भाग करोगे तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा भी, जब x 12 दिनों में पूरा काम कर सकता है और टोटल काम है भी कितना, 48, यानी एक दिन में कितना काम करेगा वो 4, यानी एक दिन में 4 काम करेगा तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, 48, यानी 4 गुणा में 12 करोगे तो सेम 48 काम आप लोगों का होगा। सेम ऐसे ही जब 16 को जब आप 48 से भाग करोगे बच्चों तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहां से, अगर दोनों मिलके काम करते हैं 4 जमा में 3, तो काम कितना हो जाएगा बच्चों, काम आप लोगों का यहां से हो जाएगा 7 काम आप लोगों का यहां से हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहता है कि इन्होंने दोनों ने मिलके 3 दिन तक काम किया। इसका मतलब x और y अगर मिलके काम करे तो हमने देखा एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, ये 7 यूनिट काम कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने काम किया कितने दिन दोस्तों, 3 दिन काम किया। तो 7 गुणा में 3 कितना हो गया अभी, ये हो गया आप लोगों का 21 काम आप लोगों का हो चुका है। तो आपने ये देखा एक दिन में कितना काम हो गया, 7, लेकिन इन्होंने काम किया कितने दिन बच्चों, 3 दिन। तो 7 गुणा में 3 कितना हो गया भी, 21 काम। ठीक है, आपने ये देखा काम था कितना,
काम था आपका 48, ठीक है, काम हो कितना गया 21 काम हो गया। इसका मतलब कितना काम बचा हुआ है आप लोगों का। आपने देखा भी अगर 21 को अगर आप 48 में से घटाते हो तो आपको पता लग गया कि कितना काम आप लोगों का बचा हुआ है। तो आपने बोला सर 27 काम हमारा अभी भी रहता है। फिर हमने ये देखा कि जा कौन रहा है, फिर x चला जाता है, इसका मतलब अब x काम नहीं करेगा। अब ये पूछता है कि y अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो हमें अब ये देखना है बच्चों कि y एक दिन में काम कर कितना सकता है। तो हमने देखा y एक दिन में 3 काम कर सकता है। काम करना कितना है भी 27, तो टोटल वर्क किसके बराबर होता है, टोटल वर्क होता है भी डेज इंटू में इफिशियंसी के बराबर। टोटल काम करना कितना है आप लोगों को 27, दिन कितने लगेंगे हमें पता नहीं, लेकिन y की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 3 है। अगर इस 3 को अगर मैं यहां से काटता हूं तो दिन कितने आ गए आप लोगों के यहां से 9 दिन आप लोगों के यहां से आ गए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना था। आपने क्या देखा भी y x जो है 12 दिन में, y 16 दिन में। अब टोटल काम कितना हो गया 48। फिर आपने ये देखा जब इन दोनों ने मिलकर काम किया तो एक दिन में कितना काम कर सकते थे, 7 यूनिट काम कर सकते थे। ठीक है, 7 यूनिट काम कर सकते थे। इसका मतलब 3 दिन इनने काम किया तो काम हो गया भाई कितना 21 दिन, यानी 21 काम आप लोगों का हो चुका है। 48 काम टोटल था, 21 हो चुका है। इसका मतलब बच कितना गया 27। 27 को जब आप 3 से भाग करोगे तो आपको पता लगा कि जो y है वो बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 9 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों हमारा एक बेसिक तरीका। अब सेम इसी क्वेश्चन को आप लोग देखिए दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो। देखिए भाई, अब देखिए बच्चों सेम क्वेश्चन है ना, आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, अब वो मैं आप लोगों को बताता हूं। मुझे यहां से ये बात तो पता लग गई भी x और y 12 और 16 यानी लघुत्तम कितना हो गया इनका 48, 48 काम है। तो एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई 4 और 3 आ गई। इतनी बात तो मुझे यहां से पता है। अब वो ये बोलता है कि y बचा हुआ काम कितने दिन में कर लेगा। तो मैंने ये देखा भी अगर y बचा हुआ काम अगर 10 दिन में कर रहा है तो मैंने देखा एक दिन में कितना काम कर सकता है 3, तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा ये, तो आप बोलोगे सर 30 काम कर लेगा। अगर 30 को अगर आप 48 में से घटाते हो तो आंसर कितना बच गया भी 18 बच गया। फिर आप ये देखो भी क्या ये 18 7 से भाग हो पा रहा है, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं हो पा रहा। इसका मतलब 10 दिन में काम y ने नहीं किया। फिर आप लोग ये देखो भी अगर y जो है अगर वो 12 दिन काम करे तो एक दिन में कितना कर सकता है 3, तो 12 दिन में कितना काम कर दिया होगा इसने 36 काम। तो टोटल काम कितना बच गया भी 12। क्या 12 आपका 7 से भाग हो पाएगा, क्यों, ये देखिए भाई 12 को हम 7 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले जो काम किया था वो किसने किया था, x और y ने दोनों ने मिलके किया था। अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो उनकी जो इफिशियंसी कार्य क्षमता जो है वो उस काम से भाग हो जानी चाहिए। ठीक है, तभी तो आप लोगों के जो प्रॉपर दिन आएंगे। तो आपने देखा भी ये 7 इससे भाग नहीं हो पा रहा है। फिर आपने देखा भी अगर 15 दिन काम किया उसने तो देखा भी 3 गुणा में 15 कितना हो गया 45, यानी काम कितना बच गया 3 बच गया। तो आपने देखा भी 3 भी आप लोगों का 7 से भाग नहीं हो सकता। यहाँ पे आप 9 ऑप्शन वेरीफाई करके देख लीजिए। y एक दिन में कितना काम कर सकता है 3, तो 9 गुणा में 3 कितना होगा भी, यानी 27 काम हो चुका है। यानी 27 काम किसने किया y ने, यानी 27 को जब आप 48 में से घटाओगे तो यानी कितना काम दोनों ने मिलकर किया होगा 21 काम। तो आपने देखा 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 को जब आप 21 से भाग करोगे तो आपको पता लग गया कि भाई ये इससे भाग हो रहा है। इसका मतलब जो आप लोगों का सही आंसर आएगा वो कितना आएगा 9 आएगा। अब आप बोलोगे सर इतना टाइम लगा दिया आपने ये क्वेश्चन समझाने में। देखिए बच्चों ये जो मैंने शॉर्टकट मेथड आप लोगों को बताया है ये सिर्फ समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो मैंने देखा भी 12 और 16 यानी लघुत्तम यानी इफिशियंसी कितनी आ गई 4 और 3, यानी 4 और 3 कितना हो गया 7। तो अब मैं ऐसा आंसर देखूंगा भी जो 7 से भाग हो जाना चाहिए। मैंने ये देखा भी 10 से अगर मैं करके देखता हूं तो 3 गुणा में 10 30, कितना बच गया 18, 18 7 से भाग नहीं हो सकता। 12 गुणा में 3 36, 12 भी भाग नहीं हो सकता फटाफट। 15 गुणा में 3 कितना आ गया 45, 3 भी 7 से भाग नहीं हो सकता। इसका मतलब डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 9 आ गया। लेकिन ये स्पीड कब आएगी आप लोगों की, जब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। जो चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं वो चीजें अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है और घर जाके अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो जाके आपको वो चीजें समझ में। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग कैसे करना है।
आप लोगों को सीधा ऑप्शन वेरीफाई करना था, आपने 10 उठा के देखा, 3 गुणा में 10 30 काम हो गया, तो आपने देखा भी जो बचा हुआ काम है वो ऐसा होना चाहिए था जो 7 से भाग हो जाए, तो आपने देखा भी 18 काम बच गया, 18 काम 7 से भाग हो नहीं पा रहा। अगर आप नो ऑप्शन वेरीफाई करते हो तो 3 गुणा में 9 27 काम हो गया, बच गया कितना काम 21 काम अब 7 से भाग होना चाहिए, तो आपने देखा भी 21 काम 7 से भाग हो पा रहा है, ठीक है। और यहां से क्या आ गया 3 दिन, ये भी आपको पता लग गया कि 3 दिन बाद कौन छोड़ के जा रहा था x, तो यहां से भी ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप लोग ले लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब तक आप लोग पढ़े एक बार, मैं जब तक रब कर रहा हूं इसे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी कार्य को 24 दिनों में, बी उसको 9 दिनों में तथा सी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये आप लोगों को बताना। देखिए क्वेश्चन काफी आसान है। ए जो है वो कितने दिन में काम कर सकता है, 24 दिन में। बी कितने दिन में कर पा रहा है बच्चों, यहां से बी कर लेगा 9 दिन में। सी कितने दिन में कर लेगा, तो आपका आंसर आया सर 12 दिन में, ठीक है। अब ये क्या कहता है, बी और सी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने काम किया कितने दिन, सिर्फ 3 दिन, फिर वो काम छोड़ देते हैं और शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा, ये अब आप लोगों को यहां से बताना है। तो देखिए भी 24, 9 और 12 का अगर आप लोग लघुत्तम लेते हो तो कितना आ जाएगा, 24, 9, 12 का एलसीएम कितना आ गया अभी 72 आ गया। यानी काम आप लोगों का कितना है अभी, कितना काम आप लोगों ने मान लिया, आप लोगों ने मान लिया कि काम करना कितना है, 72 काम आप लोगों को करना है। तो एक दिन का काम देखो भी आप लोग कितना आएगा, एक दिन का काम कितना आएगा अब आप लोगों का, 24 को जब 72 से भाग किया तो एक दिन का काम कितना आ गया अभी 3, 9 को जब 72 से भाग किया तो कितना आ गया अभी 8, 12 को 72 से भाग किया तो कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। फिर आपने ये देखा काम किसने किया मिलके, बी और सी मिलके काम कर रहे हैं, तो मैंने देखा भी अगर ये दोनों मिलके काम करे तो काम हो कितना सकता है, 8 और 6 कितना हो गया अभी 14 काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये देखा ये दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, ये 14 काम कर लेंगे, लेकिन इन्होंने काम किया कितने दिन, सिर्फ 3 दिन काम किया, तो 14 गुणा में 3 यानी काम कर कितना दिया इन्होंने, 42 काम इन्होंने कर दिया, ठीक है। टोटल काम कितना था अभी 72, 72 काम इन्होंने कर लिया, इसका मतलब बच कितना गया अभी काम आप लोगों का, 30 काम आप लोगों का बच गया। अभी ये जो 30 काम बचा है दोस्तों वो किसने किया होगा, ए ने किया होगा। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है, तो अगर 30 को जब आप 3 से भाग करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 10 दिन आ जाएगा। ये 10 दिन क्या है अभी, जो बचा हुआ काम है वो ए कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में कर लेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। देखिए एक बात मुझे आप लोगों की बहुत अच्छी लगी कि एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर आप है ना हमें है ना स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते, तो ये बात मुझे खुद को भी रियलाइज हुई कि हाँ भाई मैं है ना समझाते ही फटाफट रब कर दे रहा हूँ, आपको लिखने का भी मौका नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वीडियो देखते देखते तो आप लिख नहीं सकते, क्योंकि वीडियो देखते देखते अगर आप लोग लिखते हो तो वो आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा। इसलिए अब से मैंने ये सोचा है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन समझाता हूँ तो आप लोगों को पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना है, फिर उस क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और फिर बाद में जैसे ही वीडियो पूरी हो जाती है तो आप लोग क्वेश्चन भी लिख पाओगे और जो ये सॉल्यूशन है इसको अच्छे से लिख भी पाओगे और आप लोग रिवीजन भी कर पाओगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के नोट्स तैयार होते हुए जाएंगे, भले ही आप इसकी बाद में पीडीएफ भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या देखा भी, ए 24 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता था। तो 24, 9, 12 यानी हमें ऐसा काम मानना था बच्चों की जो 24 से, 9 से और 12 से क्या हो सके, पूरा पूरा भाग हो सके। तो मैंने देखा भी ऐसा काम कितना है, 72 काम है। अगर 72 से अगर मैं 24 को भाग करता हूं तो मुझे लगा भी 24 गुणा में 3 कितना होता है 72, तो ए का एक दिन का काम कितना आ गया, 3 आ गया। 9 को जब 72 से भाग किया तो 8, 12 को 72 से भाग किया तो 6। अगर इसने अब ये बोला कि काम जो स्टार्ट किया है वो किसने किया है, बी और सी ने किया है। अगर बी और सी मिलके काम करते हैं तो 8 और 6 कितना हो गया, 14 काम हो गया। 14 काम इन्होंने किया, कितने दिन तक किया, 3 दिन तक किया। तो 14 गुणा में 3 यानी काम कितना हो गया, 42 काम आप लोगों का हो चुका है, 42 काम आप लोगों का हो चुका है।
तो आपने देखा भी काम था कितना 72 में से अगर 42 गया तो काम बच कितना गया 30। अब दोनों छोड़ के जा रहे हैं, बी भी चला गया और सी भी चला गया। अब इसका मतलब काम करना किसको पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा। अब आप ये देखो भी ए एक दिन में कर कितना सकता है काम, आपने देखा ए एक दिन में 3 काम कर लेगा और काम करना कितना है 30, तो यानी टोटल कितने दिन लग जाएंगे आप लोगों को, 10 दिन आप लोगों को यहां से लग जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़े और इसका आंसर देने की कोशिश करिए जब तक मैं ये रब कर रहा हूं। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लिया, तो दोनों मिलके अगर उस काम को करते तो काम आपका कितने दिन में पूरा हो जाता था। देखिए आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना कैसे आप लोगों को वो देखना है। मैंने देखा भी ए का जो काम था वो कितने दिन का काम था, 60 दिन का काम था। ठीक है, 60 में से उसने कितने दिन काम किया, सिर्फ 15 दिन काम किया। ठीक है, अगर उसने 15 दिन काम किया है तो ए का कितने दिन का काम रह गया, तो आपने देखा भी ए का सिर्फ 45 दिन का काम रह गया, यही हो गया भी। देखिए 60 दिन का काम था, 60 में से उसने कितने दिन काम कर लिया, ए ने 15 दिन काम कर लिया। ए का कितने दिन का काम रह गया, 45 दिन का काम रह गया। इस 45 दिन के काम को बी कितने दिनों में पूरा कर रहा है बच्चों, 30 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, यानी इस 45 दिन के काम को कितने दिन में पूरा कर ले रहा है बी 30 दिन में पूरा कर रहा है। अगर आप लोग यहां से इसे काटते हो तो आपने देखा अगर मैं इसे 15 से काटता हूं तो ये कितने पे कट रहा है, 3 पे, ये कितने पे कट रहा है, 4 पे। तो आपने क्या देखा भी 3 बराबर है किसके, 30 के, तो 4 बराबर हो जाएगा किसके, 40 के। यानी आपको ये पता लग गया अगर बचे हुए काम को बी 30 दिनों में कर रहा है तो पूरा काम वो कितने दिनों में कर लेगा, 40 दिन में कर लेगा। कैसे भी, दोबारा देखो, मैंने देखा ए का पूरा काम कितना था 60 में से उसने काम किया कितना, सिर्फ 15 काम किया। अगर ए ने 15 दिन काम किया इसका मतलब उसका काम कितने दिन का रह गया, 45 दिन का काम रह गया। अब यही 45 दिन का काम किया किसने है, बी ने किया है। तो आपने ये देखा भी 45 दिन का काम किसने किया, 45 दिन का जो ए का काम बचा हुआ था वो बी ने 30 दिन में पूरा कर लिया। अगर आप लोग यहां से इसे काटते हो तो आपको पता लगे भी टोटल काम कितना था, 4 में से 3 काम बचा हुआ था और इस 3 काम को करने के लिए बी को कितना समय लग गया, 30 दिन लग गया। अगर 3 काम को 30 दिन में कर सकता है बी तो 4 काम को कितने दिन में कर लेगा, 40 दिन में वो पूरा कर लेगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहां से क्या पता लग गया, ए कितने दिन में कर सकता है काम को, 60 दिन में, और बी कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में। ठीक है, और अब आप लोगों का जो आंसर आएगा अब वो आपको बताना है कि अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो काम कितने दिन में हो जाएगा। तो देखिए मैंने कल आप लोगों को ट्रिक बताई थी, जब दोनों से मिलके काम करवाना हो तो आप लोगों को क्या करना है भी 60 गुणा में 40 और नीचे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ते हो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 6 गुणा में 4 कितना हो गया बच्चों, 24 दिन आप लोगों का यहां से आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इसका सॉल्यूशन है। और काफी बच्चे मुझे ये भी बोल रहे थे कि सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करो। ठीक है, तो अब से मैं है ना अपने अंदर थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करने की सोच रहा हूं कि चीजों को थोड़ा बड़ा करके लिखूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से वो चीजें दिखे और चीजें अच्छे से समझ में भी आए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने का भी पूरा पूरा मौका मिलेगा आप लोगों को। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना था, जब भी आप लोगों से ये पूछा जाए कि ए और बी को दोनों को मिलके काम करना है तो आप लोगों को हमेशा ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से सॉल्व करना है, दोनों की गुणा करनी है ऊपर और नीचे दोनों का क्या करना है, जोड़ करना है। ठीक है, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे, या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते थे। ठीक है, बाकी यही सॉल्यूशन सही है। दूसरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों इस तरीके से अटेम्प्ट करना था। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, जब तक आप लोग इसे पढ़े, जब तक मैं इसे रब कर रहा हूं और इसका आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ए बी से 3 गुणा उत्तम कारीगर है। देखिए भाई 3 गुणा उत्तम कारीगर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के सामने ये आ रहे हैं इफिशियंसी बेस्ड। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता। अब ये क्या कहता है कि ए जो है वो बी से 3 गुणा ज्यादा कार्यरत है, कार्य क्षमता है। इसका मतलब क्या है
अगर बी एक काम करेगा तो ए कितना काम कर लेगा, 3 काम कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। उत्तम का मतलब भाई बढ़िया, ठीक है, उससे उतना बढ़िया काम कर सकता है। इसका मतलब अगर बी एक दिन में एक काम करेगा तो ए एक दिन में कितना काम कर लेगा, 3 काम कर लेगा। ठीक है, यहां पे मैं एक कंसेप्ट भी समझाऊंगा आप लोगों को, वो आप लोगों को समझना है। अब तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहना क्या होता है, क्वेश्चन ये कहता है कि ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। ठीक है, यानी बी की जितनी क्षमता होगी उससे 3 गुना ज्यादा काम करेगा, कौन, ए काम करेगा। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है। ठीक है, अब हमें यहां से 2 बात पता लग गई कि बी जितना काम करेगा ए उससे 3 गुना काम करेगा, बी जितना समय लेगा ए उससे 10 दिन कम लेगा। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, बी उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, ये अब आप लोगों को यहां से बताना है। ठीक है, देखिए अब यहां पे जो आप लोगों को एक कंसेप्ट समझना है वो क्या है कि जो डेज होते हैं आप लोगों के, वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, आप लोगों के इफिशियंसी के बराबर होते हैं। ये क्या होगा भी आप लोगों के दिन। ठीक है, अगर मेरी हिंदी में मात्रा मिस्टेक हो जाए तो देख लेना भाई। ठीक है, दिन। इफिशियंसी क्या होती है भी आप लोगों की, कार्य क्षमता। ठीक है, एक दिन की कार्य क्षमता। ठीक है, देखिए अभी डेज और ये इफिशियंसी क्या होती है, एक दिन की कार्य क्षमता। ये हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, भी एक दूसरा का उल्टा होंगे। अगर दिन ज्यादा लगेंगे इसका मतलब क्या है भी, जो आपकी कार्य क्षमता है वो क्या है भी, कम है। कम का मतलब क्या है भी, अगर आप देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप लोग काम ज्यादा दिनों में कर रहे हो इसका मतलब क्या है भी, जो आपकी काम करने की जो स्पीड है ना वो बहुत कम है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि भाई अगर आप लोगों की जो काम करने की स्पीड है, या आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो, इफिशियंसी का मतलब क्या भी, स्पीड, यानी आप काम को कितनी स्पीड में कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये बोला भी आपकी काम करने की स्पीड अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है भी, जो आप लोगों को टाइम लगेगा काम पूरा करने में वो क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग ज्यादा स्पीड से काम करोगे इसका मतलब क्या है, जो काम आपको पूरा करना है उसे आप कम समय में पूरा कर पाओगे। अगर आप लोग ज्यादा समय ले रहे हो उस काम को पूरा करने में, इसका मतलब क्या है भी, जो आपकी कार्य क्षमता है वो क्या है भी, बहुत ही कम है, यानी कम। ये बात पता लग गई आपको। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो, अगर दिन बढ़ेंगे तो कार्य क्षमता क्या होगी, आप लोगों की घटेगी। अगर कार्य क्षमता अगर हम बढ़ाते जाएंगे इसका मतलब क्या है, जो दिन लगेंगे आप लोगों को कम लगेंगे। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्पेलिंग का आप लोगों को माइंड नहीं करना अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो। ठीक है, हिंदी मेरी वैसे ही थोड़ी खराब है, तो ये बात यहां तक क्लियर हो गई आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन करना कैसे, अब वो देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, वो ये कहता है ए और बी, ये क्या कहता है, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। इसका मतलब अगर बी एक काम करेगा तो ए कितना काम कर लेगा, 3 काम कर लेगा। ये जो रेशियो है बच्चों, ये किसका रेशियो है, इफिशियंसी का। और जो दिनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा इसका उल्टा होता है। तो ये एक इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने, ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि जो ये रेशियो होता है ये हमेशा उल्टा होता है। तो आपने क्या देखा भी, जो रेशियो आ गया, अनुपात आ गया, वो कितना आ गया, 1:3 आ गया। तो दिनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। ठीक है, जब हम अनुपात चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोगों को और भी चीजें बेहतर तरीके से समझना है। अब आपने ये देखा भी, ए किसी काम को एक दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है, 3 दिन में। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ए जो है वो बी से 10 दिन कम लेगा। तो आपने यहां से देखा भी, ए अगर एक दिन में काम कर रहा है, बी 3 दिन में कर रहा है, यानी ए को कितना दिन कम लग रहे हैं, 2 दिन कम लग रहे हैं। तो आपने ये देखा कितने दिन कम लग रहे हैं, 2 दिन कम लग रहे हैं। 2 किसके बराबर दे रखा है आपको, 10 के बराबर दे रखा है, यानी कितने गुना दे रखा है, इसका 5 गुना दे रखा है। तो 3 का 5 गुना कितना हो गया बच्चों, 15 हो गया। और 1 का 5 गुना कितना हो गया, 5 हो गया। आप लोगों से पूछा क्या गया था कि बी कितने दिन में काम कर लेगा। तो देखिए भी बी कितने दिन में काम कर सकता था, 3 दिन में। तो 3 का 5 गुना कितना हो गया, 15 दिन। तो यहां से आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, 15 आंसर आप लोगों का यहां से हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, मैं ये उम्मीद करता हूं।
देखिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि ए बी से 3 गुना कार्य क्षमता है। इसका मतलब क्या है, अगर बी अगर एक दिन में एक काम करेगा तो ए 3 काम कर लेगा। और जो दिनों का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो हमेशा इसका उल्टा होता है। ये एक इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, बस ये बात ध्यान रखनी। अब आपने देखा ए एक दिन में एक काम कर रहा है, बी कितने दिनों में काम कर पा रहा है, 3 दिनों में काम पूरा कर पा रहा है। तो मैंने ये देखा कि ए जो है वो बी से कितने दिन कम ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है। लेकिन एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि कितने दिन कम ले रहा है, 10 दिन। तो मैंने ये देखा भी 2 बराबर है 10 के, तो 2 को 10 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ी आपको, 5 से। तो 3 को कितने से गुणा करोगे, 5 से, तो ये कितना आ जाएगा, 15। 1 को जब 5 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो आप लोग जब तक मैं रब कर रहा हूं, और इसका आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना दिल से, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, बस इतनी ही उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं कि अगर दिल से अगर कोई चीज अच्छी लगती है ना, तो उसको लाइक करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करे तो 12 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। तो अकेला बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ये आप लोगों से पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान है। ए और बी क्या बोलता है, ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से कर सकता है। दुगनी गति का मतलब क्या, भी कार्य क्षमता। अगर बी एक दिन में एक काम करेगा तो ए इसका दुगना काम करेगा। दुगना काम करेगा इसका मतलब ए कितना काम कर लेगा, 2 काम कर लेगा। ये क्या है भी आप लोगों की इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता। और जो दिन होंगे वो हमेशा इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो दिन कितने हो गए, यहां से 1 और 2 हो गए। अब ये क्या बोलता है कि दोनों मिलके कितने दिनों में काम पूरा कर लेते हैं, 3 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लोग ये चीज ना लिखे, मैं इसको बाद में समझाऊंगा। अब आपने क्या देखा, बी अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए उसका दुगना काम कर रहा है, यानी कितना काम कर रहा है, 2। अगर दोनों मिलके काम करे तो कितना काम कर लेंगे, 3 काम कर लेंगे, यानी 3 यूनिट काम हो जाएगा। 3 यूनिट काम कर लेंगे, यानी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा आप लोगों का, 12 दिन में हो जाएगा। 12 गुणा में 3 कितना हो गया बच्चों, 36। ये 36 क्या आप लोगों का, ये है आप लोगों का टोटल वर्क। ठीक है, टोटल काम कैसे निकलता है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। टोटल वर्क निकलता है भाई दिन गुणा में इफिशियंसी के बराबर। आप लोगों को पता है जो पूरा काम हुआ है वो कितने दिनों में हुआ है, 12 दिन में। कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की, दोनों मिलकर अगर काम करें तो 3 काम कर सकते हैं। तो 3 गुणा में 12 यानी 36, यानी टोटल काम है कितना, 36। अब वो ये बोलता है कि बी को अगर वो बी काम करे, यानी बी अगर अकेला काम करे तो उसे कितना समय लग जाएगा। तो आपने देखा बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1। तो बी को कितना समय लगेगा, काम कितना करना है, 36। एक दिन में कर कितना सकता है, 1। तो टाइम कितना लग जाएगा उसे, 36 दिन यहां से लग जाएंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, मैं दोबारा समझा देता हूं। ए जो है वो बी से दुगुना कार्य है। ठीक है, दुगुना कार्य करेगा, यानी अगर बी एक दिन में एक काम करेगा तो ए जो है वो 2 काम कर लेगा। तो 2 जमा में 1 कितना हो गया, 3। यानी दोनों ने मिलकर एक दिन में 3 काम कर लिया। और यहाँ पे बोला क्या गया, अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो 12 दिनों में काम पूरा हो जाता है। मैंने देखा भी दोनों मिलके काम करे तो एक दिन में 3 काम, तो 12 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 36 काम। यानी 36 क्या हो गया आपका टोटल काम आप लोगों का यहां से हो गया। तो 36 को जब बच्चों आप लोग 1 से भाग करोगे तो आपको पता लग गया कि आंसर कितना आ गया आप लोगों का, 36 दिन आंसर आप लोगों का यहां से हो गया। ठीक है, देखिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप लोगों की आवाज मुझे यहां तक आनी चाहिए। ठीक है, कि वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है अगला, ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, ये अब आप लोगों को यहां से बताना है। देखिए क्वेश्चन काफी आसान है। ए और बी क्या बोला गया है कि बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 50% अधिक है। इसका मतलब
अगर ए अपना 100% दे रहा है तो बी कितना दे रहा है, इससे 50% ज्यादा दे रहा है। 50% ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब बी कितना दे रहा है अपना, बी अपना 150% दे रहा है काम करने में। ठीक है, इसका मतलब इनकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, अगर मैं इसे काटता हूं 50 से काटता हूं तो ये 2 पे कटेगा, ये कितने पे कटेगा, 3 पे कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 2:3 आ गया। ठीक है, अगर इफिशियंसी का रेशियो 2:3 है तो दिनों का रेशियो किसका हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, ए कितने दिन में काम कर लेगा, 3 दिनों में, बी कितने दिन में काम कर लेगा, 2 दिनों में। अब ये बोलता क्या है कि ए कितने दिनों में काम कर लेता है, 9 दिनों में काम पूरा कर लेता है। मैंने देखा भी 3 किसके बराबर दे रखा है, 9 के। 3 को 9 बनाने के लिए कितने से गुणा की, 3 से, तो 2 को भी किससे गुणा करोगे, 3 से। तो यानी आपको पता लग गया कि बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 6 दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, फिर मैं दोबारा बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे हुआ। ये स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता था और बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 50% अधिक है। यानी मैंने ये देखा अगर ए अपना 100% दे रहा है काम करने में तो बी उससे 50% ज्यादा दे रहा है। यानी 100 से 50% ज्यादा का मतलब बी अपना 150% दे रहा है। अगर मैं यहां से रेशियो में बात करूं, अनुपात में बात करूं, 50 से अगर मैं इसे काटता हूं तो 2 पे कटेगा, ये 3 पे। तो इनका कार्य क्षमता का जो अनुपात हो गया वो कितना आ गया, भी 2:3 आ गया। तो जो दिनों का अनुपात होगा इसका उल्टा होगा, तो 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। अब आपने ये देखा भी ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, तो आपने क्या देखा 3 किसके बराबर है, 9 के। अगर 3 को 9 बनाना है तो कितने से गुणा करनी पड़ी, 3 से। तो 2 को भी अगर आप 3 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी जो बी है वो कितने दिनों में काम पूरा करेगा, 6 दिनों में काम को पूरा करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग पढ़िए जब तक। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार्य पूरा करने में ए को बी से दुगुना और सी से 3 गुना ज्यादा समय लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप लोगों को कंपेयर करना है, कंपेरिजन करना है 3 जनों के बीच में करना है। पहले हमने अब तक जो क्वेश्चन किए बच्चों उसमें सिर्फ 2 जनों के बीच में कंपैरिजन होता था, तुलना करते थे। लेकिन अब जो हमें तुलना करनी है कार्य क्षमता की वो 3 जनों के बीच में करनी है। तो मैंने ये देखा ए कार्य को पूरा करने में ए को बी से दुगुना समय लगता है और सी से 3 गुना ज्यादा समय लगता है। ठीक है, एक साथ काम करे वे उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो जो काम है वो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 2 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो आपको ये बताना है कि बी अकेला अगर उस काम को करेगा तो काम आपका कितने दिनों में पूरा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, ए, बी और सी। अब ये क्या कहता है, ए की जो कार्य क्षमता है वो सी से क्या है भी 3 गुना कम है। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूं 3 गुना कम है। इसका मतलब क्या है, एक कार्य पूरा करने में ए को बी से दुगुना समय लगता है और सी से कितना समय ज्यादा लगता है, 3 गुना ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो किसकी बात हो रही है, दिनों की बात हो रही है। तो मैंने ये देखा भी अगर सी को अगर 1 दिन लगता है काम पूरा करने में तो ए को इसका क्या लगेगा, इसका 3 दिन ज्यादा लगेगा। ठीक है, और इसका क्या लगेगा, इसका 2 दिन ज्यादा लगेगा। तो मैं क्या करता हूं भी यहाँ पे क्या मान लेता हूं, यहाँ पे 2 मान लेता हूं। तो 2 का 3 गुना कितना हो गया भी 6, और ए को जितना समय लगेगा वो बी का क्या लगेगा, दुगुना समय लगेगा। इसका मतलब बी उस काम को कितने दिन में कर रहा होगा, 3 दिन में कर रहा होगा। यहां तक बात क्लियर है। इसने क्या बोला कि ए को सी से 3 गुना ज्यादा समय लगेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूं तो सी को कितने दिन, ए को कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। और यहाँ पे जो आंसर आ रहा था वो पॉइंट में आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 मान लिया। 2 का 3 गुना कितना होगा भी 6। ठीक है, 6 का आधा कितना होगा 3, क्योंकि ए को बी से दुगुना समय लग रहा है। अगर बी 3 दिन में काम कर रहा है तो 3 का डबल कितना होगा 6। यहां से ये बात पता लग गई। अब आपने देखा 6, 3 और 2, यानी ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 3 दिन में और सी किसी काम को 2 दिन में। तो 6, 3, 2 का लघुत्तम कितना होगा यहां से, तो आपने यहां से देखा भी 6 हो गया। ये क्या मान लिया भी आप लोगों ने, काम मान लिया कि काम है कितना भी 6 काम। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा, कार्य क्षमता का रेशियो कितना होगा, 6 को 6 से भाग करोगे तो 1,
3 को 6 से भाग करोगे तो कितना हो गया 2, 2 को 3 से भाग करोगे तो कितना हो गया 3। अब आपने ये देखा 1 2 3, अगर इसे जोड़ते हो तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, ये 6 काम कर लेंगे। ठीक है, काम करना कितना है अभी 6, और एक दिन में कर कितना सकते हैं भी 6 काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कितने दिन लगेंगे इनको काम पूरा करने में, 1 दिन लगेगा। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग हमने यहाँ से कैलकुलेट किया तो हमें पता लग गया कि जो काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 1 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन ये बोलता है कि अगर तीनों ने मिलकर काम किया है तो काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 2 दिन में। इसका मतलब अगर एक दिन 2 दिन के बराबर है, ठीक है, ये तो हमने मानी है, अभी अजम्पशन है ये तो हमारा, अगर एक दिन 2 दिन के बराबर है तो आपसे ये पूछा कि बी उस काम को कितने दिन में कर लिया। मैंने देखा एक अगर 2 दिन के बराबर है तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 6 दिन के बराबर, 2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 दिन के बराबर, और 6 किसके बराबर हो जाएगा, 12 दिन के बराबर। यानी अगर ए अकेला काम करेगा तो 12 दिनों में होगा, बी अगर अकेला काम करेगा तो 6 दिनों में काम होगा, सी अकेला काम करेगा तो 4 दिनों में काम पूरा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, सी से 3 गुना समय ज्यादा लगेगा तो 2 का 3 गुना समय होगा 6, और बी का डबल समय लगेगा, यानी ये 3 दिन ले रहा है तो ये 6 दिन। तो आपने यहां से देखा 6 3 2 का लघुत्तम कितना हो गया 6, एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई 1 2 3। अगर यहां से अगर आप जोड़ते हो तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं, और काम करना भी कितना है 6, तो यानी काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 1 दिन में। आपने ये देखा भी एक दिन किसके बराबर है, 2 दिन के। अगर एक दिन 2 दिन के बराबर है तो बी को कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन, यानी 3 दिन किसके बराबर हो जाएगा 6 के, 6 किसके बराबर हो जाएगा 12 के, 2 किसके बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक है, अब इसका जो दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का वो भी अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दूसरे तरीके से आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे। ठीक है, देखिए भाई दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे आप लोग, ए बी और सी कर रहा है 2 दिन में तो ए इसका 3 गुना ज्यादा समय लग रहा है, और इसका कितने दिन ज्यादा समय लग रहा है, इसका 2 गुना समय लग रहा है यानी 3। अब आपने यहां से देखा जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, इफिशियंसी का रेशियो, यहाँ पे 6 मान लिया आप लोगों ने काम। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, ये 1 आ गया, 3 को जब 6 से भाग किया तो कितना आ गया 2 आ गया, ये कितना काम आ गया 3 आ गया। अब आपने देखा इफिशियंसी कितनी हुई 1 2 और 3 यानी 6, यानी आपने देखा भी काम है एक दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया, 6 काम कर लिया। टोटल काम आपका किसके बराबर होता है, टोटल काम बराबर होता है आपका दिन गुणा में क्षमता के बराबर। तो ये क्या बोलता है भी काम आपका कितने दिनों में पूरा हुआ है, 2 दिन में। हमने देखा भी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई इनकी, एक दिन की कार्य क्षमता है 6, तो यानी टोटल काम आपका यहां से कितना निकल के आ गया, टोटल काम आप लोगों का निकल के आ गया यहां से 12। ठीक है, अब ये 12 काम किससे करवाना है, बी से करवाना है। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है, तो 12/2 इसका मतलब कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका दूसरा मेथड हो गया, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन कहता है क्या है, ए अकेला एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इसी को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो ए काम स्टार्ट करेगा तो काम आपका कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, इसका 12 दिन आ गया। कैसे आएगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले हम इसका बेसिक डिस्कस करेंगे। बेसिक क्या कहता है, देखिए भाई मैंने ये देखा ए कितने दिनों में कर लेगा भी काम को 10 दिन में, बी कितने दिनों में कर पा रहा है इसी काम को 15 दिन में। तो आपने क्या देखा भी 10 और 15 का लघुत्तम कितना हो गया, 30 हो गया। यानी आप लोगों को जो काम करना है वो कितना काम करना है बच्चों, 30 काम आप लोगों ने यहां से मान लिया। तो एक दिन का काम कितना हो गया भाई, यहां से 10 को जब 30 से भाग किया तो बच्चों कितना आ गया, 3 आ गया। 15 को जब 30 से भाग किया तो 2 का बी का कितना काम आ गया, एक दिन का 2 काम आ गया। अब क्वेश्चन कहता क्या है कि एक एक दिन काम करेंगे, ये सबसे पहले काम करेगा ए, फिर काम करेगा बी, और फिर ए, और फिर बी। अगर इस तरीके से ये काम करते हैं तो काम आपका कितने दिनों में होगा। तो मैंने ये देखा सबसे पहले शुरुआत किसने की, ए से।
ए ने पहले दिन कितना काम कर लिया, 3 दिन काम कर लिया, 3 काम कर लिया। अगले दिन कौन आया, बी आया, कितना काम किया इसने, 2 काम किया, यानी 1 दिन यहां लग गया, 1 दिन यहां लग गया। इसका मतलब काम कितना हुआ, अभी 5 काम हो गया, कितने दिनों में, 2 दिन में। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लगा, पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने, तो पहले दिन 3 काम हुआ, दूसरे दिन 2 काम हुआ, यानी 2 दिनों में कितना काम हो गया, 5 काम हो गया। लेकिन काम आपको करवाना कितना है, 30। अगर 5 काम 2 दिन में हुआ है तो 30 काम कितने दिनों में होगा। तो आपने क्या देखा, अभी 5 को अगर 30 बनाना है तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी, आपको 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इसको भी अगर आप 6 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 दिन आप लोगों का यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 10, 15, 30 लघुत्तम हो गया, 3 और 2 इनका 1-1 दिन का काम आ गया। सबसे पहले दिन जो काम किया है, देखिए अभी ए ने काम स्टार्ट किया था तो 3 काम हो गया, फिर 2 काम हो गया, 2 दिन में कितना काम हुआ, 5। काम करना कितना था, 30। अगर 5 काम को 30 काम बनाना है तो आपने क्या किया, अभी 5 को कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 6 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर 6 से यहां गुणा कर रहे तो यहां पे भी गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 को 6 से गुणा करोगे तो आपको पता लग गया कि 30 काम आपका कितने दिन में हो जाएगा, 12 दिन में हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेम क्वेश्चन को आप लोग फास्ट से फास्ट कैसे कर सकते थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा इसका। देखिए अभी इसका जो सेकंड मेथड था वो क्या था, वो बहुत ही आसान था और आप लोग आसानी से कर सकते थे। जब आप लोगों को पता है, अगर यहाँ पे अल्टरनेट डे का ऑप्शन नहीं होता, यानी 1 दिन छोड़ के 1 दिन काम करने, अगर ये नहीं होता तो क्वेश्चन देखिए कैसे कर सकते थे, दोनों मिलके काम करते। अगर दोनों मिलके काम करते तो काम आपको आधा लगता। ठीक है, अगर दोनों मिलके काम करते तो आप क्या करते भी, ए गुणा में बी और ए जमा में बी। ठीक है, ये कब, जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या बोल रहा है, भी 1 दिन ए काम करेगा और 1 दिन बी काम करेगा। इसका मतलब अब जो आप लोगों को जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, भी डबल लगेगा, क्योंकि दोनों, पहले क्या होता था, दोनों मिलके काम करते थे, अब वो अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तो जो टाइम लगेगा वो भी क्या लगेगा, अब आपको डबल लगेगा। तो सेम ऐसे ही करना है। 2 कितना था भी यहाँ पे, 10 गुणा में 15, नीचे क्या करना है, नीचे इनका जोड़ करना है। 10 जमा में 15 कितना हो गया भी, 25। आपने क्या देखा, ये कितना हो गया, 150, 150 गुणा में 2 कितना हो गया, 300। 300 को जब आप 25 से भाग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ से 12 आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना था। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भी आप लोग। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है आप लोगों का, फिर ये सेशन हम लोग यहीं खत्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए बी सी एक कार्य को 11 दिन में, 20 दिन में और 55 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो काम आपका कितने दिनों में हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। ए कितने दिन में काम कर सकता है, 11 दिन में। बी कितने दिन में काम कर लेगा, 20 दिन में। सी कितने दिनों में काम कर लेगा, 55 दिन में। ठीक है, तो 11, 20 और 55 का लघुत्तम कितना हो गया यहां से। ठीक है, लघुत्तम भी क्या लेना है, भी बड़े वाले नंबर से लेना है। 55 का डबल कर दिया तो 110। 110 से आपने देखा भी 11 भाग हो जाएगा लेकिन 20 भाग नहीं हो पाएगा। तो 110 का डबल कर दिया तो कितना आ गया भी, 220। तो आपने क्या माना भी, काम करना कितना है, 220 काम करना है, ये आप लोगों ने यहां से मान लिया। ठीक है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा यहां से, 1 डे वर्क यानी कार्य क्षमता। 11 को जब आप 220 से भाग करोगे तो काम कितना आ गया भी, एक दिन का 20। 20 को जब इससे भाग करोगे तो कितना आ गया भी, 11। 55 को जब इससे भाग करोगे तो कितना आ गया, एक दिन का काम 4 आ गया। अब ये बोलता है कि ए सबसे पहले काम करेगा किसके साथ, बी के साथ मिलकर काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले दिन ए और बी काम करेंगे, दूसरे दिन कौन काम करेगा, ए और सी काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काम करना है। अब आपने देखा पहले दिन अगर ए और बी काम करे तो 20 जमा में 11 कितना हो गया भी, काम कितना हो गया, 31 काम हो गया एक दिन में। दूसरे दिन काम कौन करेगा, ए और सी काम करेगा, तो 20 और 4 कितना हो गया, 24 काम हो गया एक दिन में। यानी आपने देखा भी काम कितना हो गया यहां से,
55 काम हो गया कितने दिनों में? 2 दिन में। लेकिन काम करना कितना है बच्चों आप लोगों को? 220। अगर 55 को 220 बनाना है तो कितने से गुणा करनी पड़ी आपको? 4 से। तो इस 2 को भी अगर आप 4 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का? 8 दिन आंसर आप लोगों का यहां से हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए क्वेश्चन आसान था। ए 11 दिन में, बी 20 दिन में, सी 55 दिन में, तीनों मिलकर अगर काम करे तो कितने दिनों में उस काम को कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? पहले ए काम करेगा बी के साथ, फिर अगले दिन ए काम करेगा सी के साथ। इस तरीके से आपको बताना था। तो 11, 20, 55 का लघुत्तम हो गया 220। ए का एक दिन का काम हो गया 20, बी का एक दिन का काम हो गया 11, सी का एक दिन का काम हो गया 4। तो पहले दिन काम किया ए और बी ने, तो 20 जमा में 11 यानी काम कितना हो गया? 31 काम एक दिन में। फिर अगले दिन ए और सी काम करेगा 20 और 4 कितना हो गया? 24। तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 31 जमा में 24 यानी 55 काम हुआ 2 दिन में। काम करना कितना था बच्चों? 220 काम करना था। तो 55 को जब आप 220 बनाओगे यानी कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 4 से। तो 2 को जब 4 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का? 8 दिन यहां से आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। बस इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ए और सी एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी ए का साथ दे तो काम आपका कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये अब आप लोगों को बताना है। ठीक है, पहले क्या था? ए और बी काम करते थे, अगले दिन ए और सी काम करते थे। यहाँ पे क्या है? पहले ए जो है वो 2 दिन काम करेगा और हर तीसरे दिन सहायता किसकी लेगा? बी और सी की लेगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा? ए, बी और सी। ए कितने दिनों में कर सकता है? 20 दिनों में, 30 दिनों में, और ये कितने दिनों में भी? 60 दिनों में। तो 20, 30 और 60 का लघुत्तम कितना हो गया? यहां से 60 हो गया। यानी काम आप लोगों को करना कितना है? 60 काम करना है। ये आप लोगों ने यहां से मान लिया। ठीक है, तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा बच्चों? 20 को जब 60 से भाग किया तो एक दिन का काम आ गया 3, यहां से कितना आ गया 2, यहां से कितना आ गया 1। अब ये क्या बोलता है कि ए जो है वो पहले 2 दिन अकेला काम करेगा और तीसरे दिन मदद लेगा बी और सी की। इसका मतलब पहले दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन भी ए काम करेगा, तीसरे दिन तीनों मिलके काम करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा? पहले दिन ए कितना काम कर लेगा? 3, दूसरे दिन भी कितना काम कर लेगा? 3, तीसरे दिन जब तीनों मिलके काम करेंगे तो काम आपका कितना हो जाएगा भाई? 6 काम आप लोगों का हो जाएगा। तो यहां से आपने देखा 6, एक दिन यहाँ पे, एक दिन यहाँ पे, एक दिन यहाँ पे, यानी आपने देखा भी कितने दिन लग गए आप लोगों को? 3 दिन लग गए। काम कितना हुआ अभी? 3 और 3 6 और 6 12। ठीक है, 12 यूनिट काम हो गया आप लोग का कितने दिन में? 3 दिन में। काम करना कितना है बच्चों? 60। तो 12 को 60 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ी आपको? 5 से। तो 3 को भी कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 5 से। तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का यहाँ से? 15 दिन आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये सेशन हम लोग यहीं खत्म करेंगे। और एक क्वेश्चन फिर मैं आप लोगों को घर के लिए दूंगा जो आप लोगों को घर पे करना है, और इसका आंसर मुझे फिर आप लोगों को व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे देना है। टेलीग्राम पे तो आप लोग रिप्लाई कर नहीं पाओगे, तो व्हाट्सएप पे आप लोगों को इसका मुझे रिप्लाई देना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? मनीषा एक काम को 3 दिनों में कर सकती है और अर्चना उसी काम को 2 दिनों में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर अगर काम को पूरा कर सकते हैं, पूरा करती हैं, और उनको कुल कितने रुपए मिलते हैं? इसके 150 रुपए मिलते हैं। तो आपको यह बताना है कि मनीषा को कितने रुपए मिले होंगे, ये आप लोगों को यहां से बताना है। देखिए भाई, जो पैसों का जो खेल है ना यहाँ पे, वो कैसे आप लोगों को देखना है वो अब मैं आप लोगों को यहां से बताता हूं। देखिए पैसे कैसे बांटे जाते हैं? पैसे बांटे जाते हैं दोस्तों, जब आप एक दिन में कौन कितना काम करेगा उसके हिसाब से पैसे बांटे जाएंगे। काम इस हिसाब, पैसे इस हिसाब से नहीं बांटे जाएंगे कि कौन काम कितने दिन करेगा। ठीक है, अगर आप लोग ये मान लो कि भाई आपको और हमें मिलके काम करना है, आपको और मुझे मिलके काम करना है, आप तो एक जगह पे काम करते जा रहे हो और मैं काम कर नहीं रहा हूं। ठीक है, आपने वो काम कर दिया 10 दिनों में और वो काम मैंने किया कितने दिनों में? 30 दिनों में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 30 दिनों में मैंने काम किया तो मैं पैसे आपसे ज्यादा लूंगा, नहीं।
और आपने 10 दिनों में काम किया तो आप पैसे मुझसे कम लोगे। वो पैसे डिपेंड किस पे करेगा? पैसे डिपेंड करेगा कि आप एक दिन में कितना काम कर रहे हो और मैं एक दिन में कितना काम कर रहा हूं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पैसे किसको कितने मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग मुझसे एक दिन में ज्यादा काम कर रहे हो तो पैसे आप लोगों को ज्यादा मिलेंगे, अगर मैं आपसे एक दिन में काम ज्यादा कर रहा हूं तो पैसे मुझे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? बाकी मैं आप लोगों को यहां पे भी समझा दूंगा कैसे करना है। आपने क्या देखा भी? मनीषा और अर्चना। ठीक है, तो मैंने क्या देखा? मनीषा जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकती है भाई? 3 दिन में कर सकती है। अर्चना इसी काम को कितने दिन में कर सकती है? 2 दिन में कर सकती है। ठीक है, तो क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा? इसका 2-3 हो जाएगा। ठीक है, यहां से मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि इन दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर ले, मुझे सिर्फ यहां से ये देखना था कि इनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया। अगर मैं यहां से टोटल काम अगर 6 भी मान लेता हूं, 6 काम है, ठीक है, तो मैंने क्या देखा? अगर 6 काम है तो मनीषा एक दिन में कितना काम करेगी? 2, और अर्चना एक दिन में कितना काम करेगी? 3। अब आपने ये देखा भी काम ज्यादा कौन कर रहा है, तो आपका आंसर है सर अर्चना एक दिन में ज्यादा काम कर रही है, मनीषा कम कर रही है। इसका मतलब मनीषा कामचोर है और अर्चना काम ज्यादा कर रही है। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा भी? 2 और 3, 5 काम करने के इनको कितने रुपए मिल रहे हैं? 150 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब एक के कितने रुपए मिलेंगे इनको? 30 रुपए मिलेंगे। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई। 2 जमा में 3 कितना हो गया? 5, यानी 5 काम के इनको कितने रुपए मिलेंगे? 150, यानी एक काम के कितने रुपए मिलेंगे? 30 रुपए मिलेंगे। तो आपने ये देखा भी मनीषा एक दिन में कितना काम कर सकती है? 2, तो यानी मनीषा को कितने रुपए मिलेंगे? 60 रुपए, और अर्चना को कितने रुपए मिल जाएंगे? 90 रुपए मिल जाएंगे। और आप लोगों से पूछा क्या गया था? मनीषा को कितने रुपए मिलेंगे? तो मनीषा को मिलेंगे 60 रुपए। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आप लोगों को घर से करना था वो क्या है भाई? PQR किसी काम को 6, 9 और 18, 6, 9 और 18 दिन में कर सकते हैं, और तीनों को कितने रुपए मिलते हैं? काम पूरा करने के 720 रुपए मिलते हैं। ठीक है, P किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, Q किसी काम को 9 दिन में, और R किसी काम को 18 दिन में, और इन तीनों को इस काम को पूरा करने के कितने रुपए मिलते हैं? 720 रुपए मिलते हैं। तो आपको मुझे ये बताना है कि Q को कितने रुपए मिलेंगे, यहां से ये बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं यहां पे आप लोगों से सोल्व करवाता हूं तो देखिए कैसे करना है आप लोगों को। देखिए भाई P, Q और R, P किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, Q 9 दिन में, और R 18 दिन में। तो 6, 9, 18 का लघुत्तम कितना हो गया भाई? यहां से 18 हो गया। तो हमने क्या मान लिया? काम है कितना भी? 18 काम करना है, ये हमने यहां से मान लिया। तो एक दिन का काम कितना आ गया? यहां से 6 को जब 18 से भाग किया तो कितना आ गया भी? ये 3। 9 को जब 18 से भाग किया तो कितना हो गया? 2। 18 को 18 से भाग किया तो 1। अब आपने क्या देखा भी? 3 जमा में 2 5, 5 जमा में 1 कितना हो गया? 6। यानी 6 काम करेंगे तो इनको कितने रुपए मिल रहे हैं? उसके बदले में 720 रुपए मिल रहे हैं। यानी अगर आप इसे यहां से काटते हो तो आपको पता लग गया भी एक काम के कितने रुपए मिल रहे हैं? 120 रुपए मिल रहे हैं। आपसे पूछा गया था भी Q को कितने मिलेंगे, तो Q को कितने मिलेंगे? 1 किसके बराबर है? 120 के। 2 बराबर होगा 240 के, ये 120 के, ये किसके बराबर हो गया? 360 के। ठीक है, तो P को 360 रुपए मिलेंगे, Q को 240, R को 120। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आप लोग रीट की तैयारी करना चाहते हैं, एसटेट की तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, या कोई भी टेट एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता लग गया होगा कि जो मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है वो भले ही आप लोग 10वीं के बाद अगर आप लोगों ने मैथ लिया हो या ना लिया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सभी को बराबर सिखाना है और सभी को बराबर लेके चलना है। ठीक है, जो स्टूडेंट ये बोलते थे कि सर मुझे मैथ से डर लगता है, उन बच्चों की अब मेरे पास कमेंट आनी स्टार्ट हो गई कि सर अब हमें मैथ समझ में आना स्टार्ट हो चुका है और ये सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है, और अब हमें मैथ अच्छे से समझ में आ रहा है, और अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम एसटेट में बिल्कुल बढ़िया स्कोर कर पाएंगे, और वो सिर्फ आपके कारण कर पाएंगे।
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहते हो, इसलिए मेरे अंदर एनर्जी आती रहती है कि आप लोगों के लिए काम करना है, काम करना है और काम करना है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली मेंबर्स में इसे शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोग इस चैनल पर नए थे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं होते, बिल्कुल फ्री होता है ये। और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, अगर आप बेल आइकन का बटन नहीं दबाएंगे तो उससे क्या होगा, वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको टाइम टू टाइम नहीं मिलेगा। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, जो सुबह हमारी क्लास चल रही है वो है अर्थमेटिक की, ठीक है, और जो शाम को हमारी क्लास होती है वो आप लोगों की एडवांस मैथ की होती है। सुबह का टाइमिंग है हमारा 10 बजे का और शाम का जो टाइमिंग है वो है हमारा 5 बजे का। धन्यवाद दोस्तों।